नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव। दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर बहुत से SC ST के लोग आते हैं और वह कहते हैं तुम जाके डिबेट कर लो साइंस जर्नी से या ह्यूमन विद साइंस से, फिर तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। तो दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ कि ह्यूमन विद साइंस जो मेरे को लगा सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल व्यक्ति है, वो मेरी कोई भी बात को तर्क के हिसाब से जवाब देंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूँ, इनके चैनल पे मैं डिबेट के लिए गया। ये तो पहले मेरे मतलब की बातों को सुनने को ही तैयार नहीं थे। दूसरी बात, इन्होंने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। और तीसरी बात, ये हमारा मजाक उड़ा रहे थे हमारे क्षत्रिय होने पर। तो दोस्तों, मैंने ऐसा जवाब दिया इनको अपने क्षत्रिय होने पर, इनका मुंह जो है खुला का खुला रह गया। आप लोग बिल्कुल इस डिबेट को सुनिए और आपको सुनना भी चाहिए। स्वागत है आपका। सबसे पहले साइंस जर्नी सर, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। आपकी सबसे पहली जो मेरी बात है, आपकी वॉइस मेरे को सबसे अच्छी लगती है। और सर, आप जिस तरह से तर्क रखते हो ना, हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीति है उनका विरोध करते हो, वह चीजें मुझे आपकी सबसे ज्यादा पसंद है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी सर। जैसे मैं अपनी बातें रखता हूँ। साइंस जर्नी की नहीं है यहाँ पर, ह्यूमन विद साइंस। मैं ह्यूमन विद साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस जर्नी से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं रहता हूँ, उससे मेरे को नफरत है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार, सही मुद्दा रखिए अपना सवाल। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, रिजर्वेशन जो है एक अच्छी चीज है। जो गरीब लोग रहते हैं, मतलब कि उनको फायदा होता है। जो अमीर रहते हैं, मतलब कि वो तो ठीक है, वो चल जाते हैं, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी वगैरह मिलती है। बट सर, ये जो गरीब होते हैं केवल SC ST में तो ही नहीं होते ना, अजगर में भी होते हैं, ब्राह्मण में भी होते हैं। और सर, ये जो आप लोग कहते हो ना OBC में और SC ST में मेल नहीं रहता, तो सर OBC की जो रिजर्वेशन है और SC ST में काफी डिफरेंस है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो मेल नहीं रहता, यही कारण है कि SC ST के साथ OBC कभी भी खड़ा नहीं रहती? इसके पीछे का कोई कारण आप कहना चाहेंगे? सर, जरा इनसे एक बार मैं बात करूं। हाँ, कीजिए दीपक जी, कल। अच्छा भाई, को बताओ, आपको पता है कि आपने कभी भारत का संविधान को पढ़ा है? जी बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ा है तो भारत के संविधान को? हाँ, आप अपनी तर्क रखिए, फिर ना मैं जवाब दूंगा। मैं तर्क नहीं रख रहा हूँ, एक सिंपल सी बात रख रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपको पता है कि भारत के संविधान में SC ST को जो रिजर्वेशन दिया गया है, किस बेस पे दिया गया, आपको पता है? कास्ट के बेस पर। तो फिर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो आपका इस चीज के ऊपर स्टैंड क्या है? मतलब कास्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए क्या? नहीं सर, इकोनॉमी के बेस पर होना चाहिए, क्योंकि पॉवर्टी तो सभी तरफ है। मिडिल क्लास फैमिली तो जितने भी होते हैं। राव साहब, अच्छा जो इकोनॉमी है सर, मैं इनको बताता हूँ। सर देखिए, इकोनॉमी के आरक्षण कोई गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ मूवमेंट नहीं है ना। वो दोस्तों, आपने सुना, आरक्षण ये कह रहे हैं कि ये ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जिसके अंदर गरीबी हटाओ गरीबी बचाओ। मतलब इनका कोई तर्क ही नहीं है कि गरीब को हटाना है। ये इनका बस कहना ये है कि हमारे जाति को के नाम पे ही हमें सदा ही आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग SC ST से आते हैं और शुरुआत से ही डिस्क्रिमिनेटेड हैं। तो दोस्तों, मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं तो भारत का जो एक बच्चा है ना, वह डिस्क्रिमिनेटेड है। यहाँ तक कि भारत की जो आत्मा है ना, उनको भी कई बार दबाया गया है। आप लोग देख सकते थे अंग्रेज़ों ने किस तरह से बैनर लगवाए थे, डॉग्स एंड इंडियंस वर नॉट अलाउडेड। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अजगर हो, चाहे हरिजन हो, उनके नज़र में तो सारा एक ही था। उसके बाद दोस्तों, क्लास के बेसिस पर जो अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं, उनके साथ सदियों से ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ। चाहे ब्राह्मण के बच्चे हो, राजपूत के बच्चे हो। चलिए, ब्राह्मण के बच्चे तो फिर भी पंडित पुजारी वगैरह बन जाते हैं, पादरी वगैरह। लेकिन जो राजपूत के, जो जाट के, गुर्जर के, इन सभी के बच्चे होते हैं ना, अगर गरीब हो गए या फिर इनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, ज़मीनें नहीं है, तो इनको दूसरों के खेत में जाना ही पड़ता है। ठीक है, फिर हरिजन हो या फिर यादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। ये कह रहे हैं कि बंदा क्लास के बेस पर, मतलब कि इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पे होना चाहिए। ये यही बात कहना चाह रहे हैं कि इन्हीं के जाति के नाम पर भी क्रिकेट में जो है होना चाहिए आरक्षण। मतलब 4 प्लेयर जो है इनके जाति के नाम पे खेले। मतलब इस तरह की इनकी विचारधारा है। चलिए, आप लोग सुनिए, आगे फिर बताऊँगा। पूरे समाज के एक जो प्रोपोर्शन है, पूरा भारत राष्ट्र का जो प्रोपोर्शन है, किसी एक साइड को मजबूत किए बगैर सब मजबूत हो, इसके लिए बनाया है। अब आप अगर इकोनॉमी की बात करें तो सोचिए कि एक क्षत्रिय है जो खेती कर रहा है, एक साल उसको अच्छा मुनाफा हुआ।
दोस्तों आप लोगों ने इनका ज्ञान सुना, कितना बड़ा तर्कशील आदमी है। ये कह रहे जो क्षत्रिय है वह खेती कर रहा है। भाई इनको पता नहीं है, क्षत्रिय का मतलब होता है वॉरियर, लैंड ओनर, ठीक है। और जो क्षत्रिय होता है ना, वो कभी खेती करता नहीं, उनके वो खेती करवाते हैं। इनको पता वता कुछ भी नहीं रहता और चिल्लाते। दोस्तों आगे देखिएगा ये मेरे क्षत्रिय होने पर किस तरह से मजाक उड़ा रहे थे। अगले साल उसका जो बिजनेस और ठप हो गया, तो अगले साल तो उसका जो इकोनॉमी क्या है वो कम हो गया। तो इकोनॉमी तो जो हमारा आय है वो वार्षिक इस पे होता है। तो फिर उसकी तो एक साल इनकम बहुत तगड़ी थी, अगले साल कम हो गई, तो फिर उसको आरक्षण किस बेसिस पे मिलेगा? समझिए उसका बच्चा 10th में है, उसकी इकोनॉमिक हालत बहुत अच्छी है, रिजर्वेशन नहीं मिला। उसका बच्चा 12th में गया, इकोनॉमी बहुत खराब हो गई उसकी, अब उसको आरक्षण। दोस्तों मेरे को वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन मैं अपने YouTube चैनल पे बोलता हूँ। ये कह रहे हैं कि कोई जो बच्चा होता है ना, जैसे कि उनका 10th में इकोनॉमिक अच्छा है, ठीक है, 12 में जाते जाते उनकी इकोनॉमिक ख़राब हो गई, फिर तो इनका मिसयूज होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इकोनॉमी के बेस पे रिजर्वेशन होगा ना, वह इस बेस पे होगा कि आपके जो परिवार के लोग हैं या फिर आपके पिताजी माताजी या जो भी अभी उन आपके करंट पेरेंट्स हैं, वह गवर्नमेंट जॉब में कितनी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में 8 लाख की सैलरी जाती है तो आपका रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको क्रीमी लेयर में डाला जाएगा। और उससे दोस्तों अगर गवर्नमेंट जॉब में हमारी नौकरी है तो जो आज सैलरी है वो 50 साल तक लगभग वही सैलरी रहेगी, इवन वो बढ़ेगी बट घटेगी नहीं। और रही बात पैतृक संपत्ति की, इस साल इतना अनाज उपजाया, उस साल उतना उपजाया, वो मैटर ही नहीं करता। दूसरी बात रही बात मिसयूज की, तो मिसयूज जितना SC ST कम्युनिटीज़ के लोग रिजर्वेशन का करते हैं ना, उतना कोई भी जाति नहीं करता होगा। दोस्तों आप एक बात सुन लीजिए, रिजर्वेशन का फ़ायदा वही ना उठाएगा जिनके पास खाने के लिए पैसा हो और पढ़ाने के लिए भी पैसा हो। ऐसे लोग जो जिनके बच्चे एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, रेजोनेंस या फिर बड़े स्थान पर जाके मेडिकल का, इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं और वह लोग 300 मार्क पर दूसरों की सीटें लेके चले जाते हैं, तो आप क्या कहोगे? उनकी परिवार जो है गरीब थी, उनकी स्थिति जो है कमज़ोर थी, इसी वजह से वो रिजर्वेशन ले गए, नहीं ना। और रही बात सरकार की, ये जिम्मेदारी बनती है कि वह सही से सर्वे करवाए कि इनके परिवार के लोग कितने मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में है। और गवर्नमेंट जॉब में पता लगाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सभी के ऑथेंटिक डेटा होते हैं। और तो रही बात 5-6% तो हर जगह मतलब कि घपलाबाजी होता ही होता है। दोस्तों मेरी आप विश्वास कीजिए, जो ये कह रहे हैं ना SC ST वाले मिसयूज़ नहीं करते होंगे रिजर्वेशन का, क्या ये इनकी श्योरिटी देंगे कि वही लोग रिजर्वेशन इस्तेमाल कर पाते जो गरीब हैं? पहली बात आप मुसहर जाति को देख लीजिए, चमार जाति, पासवान जाति, जो लोग गरीब हैं ना, वो कभी किताब उठाते ही नहीं, मजदूरी का काम करते, तो वो लोग रिजर्वेशन किस तरह से खाएंगे? जाहिर सी बात है वही तबका रिजर्वेशन खाता है जिनके पास पैसा है, जो पढ़ सकते हैं, जो समृद्ध है। और वो SC ST वाले, इनका SC वाले तो इनका सबसे ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के नज़रों में केवल यही आता है कि नहीं नहीं, जाति के आधार पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पे नहीं। आज मिडिल क्लास की फैमिली सभी जाति के अंदर है, गरीबी सभी जाति के अंदर है, सभी को खाना खाना है, अच्छा वस्त्र पहनना है और राजशाही की तरह ज़िंदगी व्यतीत करना है। तो सभी को पैसा चाहिए ना, मेन चीज़ तो इकोनॉमी ही होती है। यदि इकोनॉमी किसी की अच्छी है तो उनसे रिजर्वेशन छीन लिया जाए, चाहे वो SC की हो या ST की हो या OBC को हो, चाहे जनरल कैटेगरी की हो। मैं तो यही बातें कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी इनका विरोध झलक रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें मिसयूज कर सकते हैं जो सिस्टम है उसका। कैसे? तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है, आय प्रमाण पत्र, वो फॉल्स भी बनाते हैं लोग कई जगहों पे। इनकम की जो रिपोर्टिंग है, ब्लैक मनी क्या है, जो इनकम है उसकी रिपोर्टिंग नहीं की जाती, ज्यादातर ब्लैक मनी है इंडिया में। उसके बाद में आइडेंटिटी फ्रॉड। दोस्तों ये कह रहे हैं कि फॉल्स भी तो रिपोर्ट बनाया जा सकता है जो SC ST के नाम पे। तो मैं बता दूं कि SC ST कोई मतलब कि जाति नहीं है कि जो कि कह सकते हैं। SC ST एक कैटेगरीज है जिनका सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट उस समय मांगती है जब आपको किसी भी तरह से कॉलेज देना हो या फिर जॉब देना हो, तो वहाँ पर अगर आप आरक्षण वाले हैं तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। तो कोई अगर हो सकता है अपर कास्ट वाले भी या मिडिल अपर कास्ट वाले भी तो फेक मतलब SC ST के मतलब कि बना सकते हैं ना, और बनाए भी हैं। इन लोगों ने छोड़ा भी कहाँ उनको जब पता लगा तो फिर वहाँ पर भी तो मिसयूज़ का संभावना है। मिसयूज़ तो हर जगह हो सकता है, फिर आर्थिक आधार पे क्यों ना कर दिया जाए? उस पर किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी तबका आके ये नहीं कहेगा आरक्षण कोटे वाला है, लोटे वाला। जो गरीब होगा सीधा यूज करेगा, वो अपनी मतलब आर्थिक स्थिति दर्शाएगा सरकार को। सर बिजनेसेस का बिजनेस रजिस्टर किया, पैसा आया, उसको टैक्स जो टैक्स हेवन कंट्री है उसमें रजिस्टर करवा दिया, पैसा मोड़ दिया, पैसा आया इनके पास, खत्म हो गया ब्लैक मनी। तो वो तो बंदा तो अपनी इनकम कम ही दिखाएगा, बैंक तरफ से दिखाएगा, तो उसे क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए? नहीं मिल सकता।
भाई ये कह रहा है कि जो बंदा मतलब अमीर भी हो लेकिन वह तो कभी अपने आप को अमीर नहीं दिखाएगा, मतलब कि ऑन ग्राउंड वो अमीर रहेगा बट पेपर पे गरीब रहेगा। तो आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, अगर ऑन पेपर अमीर है वैसे गरीब है तो रियलिटी में SC ST में भी तो वही होता है ना, जो अमीर होता है वही ऊपर पहुंचते हैं, जो गरीब होता है वो तो नीचे ही रहता है। तो ये बात कहाँ तर्कसीन हुई? वो डाइवर्जन कर देंगे। बेसिकली इस पूरी सिस्टम को इतने गंदे तरीके से यूज करेंगे जो लोग दिमाग वाले हैं वो, कि मतलब लॉयर्स भी रहेंगे उनके पास अच्छे अच्छे, उनके पास पैसा भी रहेगा, लेकिन वो पेपर पे गरीब रहेंगे। अब अगर उनको आरक्षण दिया जाए तो भाई ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड होगा कि नहीं हमारे देश में। अरे भाई मायावती को जो है, मायावती के बच्चों को भी आरक्षण मिल सकता है, लेकिन जो ब्राह्मण के यादव के गरीब बच्चे हैं उनको SC ST का सर्टिफिकेट कभी भी नहीं मिल सकता। अगर SC ST का सर्टिफिकेट कोई यादव, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत पकड़ा जाए ना बना के, तो ये जो बहुजन भाई करते हैं ना, उनको ये क्या कहते हैं, किस गड्ढा में गिरा देंगे आपको पता नहीं है। कुछ ब्राह्मण, राजपूत और कुछ समय पहले यादव 90s के दशक में फेक सर्टिफिकेट बनाए थे, जिनकी स्थिति लगभग बहुत गरीबों जैसी थी, फिर भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करा, उनसे उनकी जॉब छीन ली, उनको 7 साल की सज़ा भी हुई थी। कभी वो सर्टिफिकेट दिखलाऊंगा आपको। तो ये लोग जितना फर्जी हम लोगों को समझ रहे हैं ना, जितना मूर्ख, कि ये कुछ भी परोस देंगे अपने चैनल पे, लोगों को पता नहीं चलेगा। हर एक लोग जो आते हैं वो सिर्फ धर्म के ऊपर डिबेट करने आते हैं, तो ये इनकी मिथ्या वचन है और मैं इनको कहता हूँ, मैं इनके शब्दों में एक्सपोज करता। लेकिन दोस्तों मेरा आप विश्वास कीजिए, मैं अपने दादा श्री कृष्ण का नाम लेके कर रहा हूँ, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो मैं बोलूँगा क्या यहाँ पर? इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है ना सर, सही से सर्वे नहीं कराती, जो वास्तव में इनको आरक्षण जरूरत है उन्हें। इन दी एंड आप एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम बोल रहे हैं, ठीक है, पॉलिसी बना दी, एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम। अब एग्जीक्यूशन का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि ये रहेगा, इसको हम मिटा नहीं सकते। इसी के लिए हमने एक क्लब बनाए, कास्ट को क्लास में लेके आए, 4 क्लासेस बनाई संविधान ने, ओपन SC ST, ओपन OBC ST, है ना। देखा भाई, ये कितना हम लोगों को मूर्ख और चुतिया समझने का काम करते कि इन्होंने ही ओपन क्लास बनाए। अबे यार, ये मूर्ख व्यक्ति, सही कह रहा हूँ, ये दिमाग से पैदल है। जब इनके बाबा साहब ने संविधान का निर्माण कर दिया था ना, तो उनके बाद केवल SC ST को ही रिजर्वेशन मिला था, जो OBC का महागरीब तबका था। और उसके बाद जो अपर OBC माता, जिनको आज ये ओपन करे, वो अपर OBC हुआ, उसका जनरल हुआ। ये तो BP मतलब EWS तो चलिए नरेंद्र मोदी लाए थे 2021-19 में, ठीक है। और उसके बाद जो ये OBC का है, ये BP मंडन साहब लाए थे। तो ये लोग ये क्या कहना चाह रहे कि हम लोगों ने क्लास के भी यहाँ पे बनाया? आप लोगों ने बनाया है। कितना लोगों को मूर्ख बनाने और बरगलाने का काम करते हैं। आप ही के जाति के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया था, नहीं OBC रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। जब आज OBC रिजर्वेशन बन गई तो आप ही के जाति के लोग जो है ये बात कह रहे हैं कि नहीं मतलब कि OBC SC ST एक है, हम लोगों को दबाया गया, मारा गया। ये बात आज आप चिल्ला चिल्ला कह रहे हो, उस समय क्यों नहीं कह रहे थे जब हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं थी 1991 से पहले? तो कितना मूर्ख बनाएंगे हम लोग। उस समय अपर कास्ट कह के मतलब कि बांस किया करते सरकारी जॉब में। आपकी तो लोकसभा में सीट भी रिजर्व है, OBC की कहीं भी रिजर्व नहीं है, आप जाके देख सकते हो। अब इन क्लास में ये रिजर्वेशन दिया है ना, और ये क्लास वालों की एक पर्टिकुलर सीट्स है, वो आपस में कॉम्पीट करते हैं। हालांकि इनको जो मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं, जो मिला है उसमें भी उतना पूरा सीट्स इनको एलोकेट नहीं होती है। तो कास्ट के बेसिस पे होना चाहिए रिजर्वेशन, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था और इसलिए वो इम्प्लीमेंट हुआ। इकोनॉमी के आधार पर अगर करा जाए तो आप मुझे बताइए, हर एक आदमी की वार्षिक आय कम ज्यादा होती रहती है, खासकर बिजनेस। 8 लाख का गरीब दिया तो है EWS। सर मेरा एक तर्क सुनिए, ठीक है, आप लोग कहते हो ना कि आप क्या बोलेंगे 8 लाख के गरीब पे? 8 लाख पे सर 8 लाख जब भी जाता है ना सर OBC के अंदर, तो क्रीमी लेयर लग जाती है। क्रीमी लेयर जिनको भी लग गई ना OBC के अंदर, वो EWS की बात करो, सुदामा कोटे की बात। जी सुदामा कोटे की बात करो। तो सर वहां पर भी तो वही है ना, 8 लाख के बाद तो क्रीमी लेयर लग गई। OBC के अंदर भी वही हो रहा है, जनरल कैटेगरी के अंदर भी तो वही हो रहा है, क्रीमी लेयर लग जाती है, फिर आप रिजर्व हो जाते हो। आपकी मूल समझ नहीं है सर, ये गलत बोल रहे हैं। देखा दोस्तों, इन लोगों ने बोलने का सबसे पहले मौका ही नहीं दिया। उसके बाद ह्यूमन विद साइंस बोल रहे हैं कि आपकी मूल समस्या क्या है। हमारी मूल समस्या ये है कि हमारी जाति के खिलाफ आप लोग दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हो। ज़बरदस्ती हमारी जाति के लोग जब खुद को क्षत्रिय कहते हैं तो आपके समाज के लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारे सरनेम के मजाक उड़ाते हैं।
और कहते तुम लोग भी राजपूतों से दबे हो, ऐसे हो वैसे हो, हमारी फेक इतिहास को बताने का प्रयास करते हैं। एक साइड आप हमारी इतिहास को छुपा लेते हैं और दूसरे साइड आप हमारी इतिहास को बोलने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ आप हम लोगों को ये उदाहरण देते हैं कि ललई सिंह यादव, लक्ष्मण यादव, इन लोगों को सुनो, हमारी तर्कें मानो, बाबा साहब की किताबें पढ़ो। और दूसरी तरफ आप लोग कभी भी हमारे जो बुलंद इतिहास हैं, राव तुलाराम जी की, वीर आला उदल की, चौदसवां डायनेस्टी की, सियोना डायनेस्टी की, गोपाल डायनेस्टी की, इन सभी बातों को आप लोग कभी बताने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि वो आपकी इतिहास है ही नहीं ना। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह देंगे कि अरे बताओ तुम्हारे लिए राव तुलाराम जी क्या किए, रेवाड़ी वाले क्या किए, महोबा के जो वीर 2 सुपुत्र थे आला उदल, उन्होंने क्या की। तो सबसे पहले मैं ये कह दूँ, राजपूतों के लिए मतलब कि महाराणा प्रताप ने क्या करा, वो लड़ी तो अपनी डायनेस्टी के लिए थी ना। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, इन लोगों ने हमें एक स्वाभिमान की ज़िंदगी दी। हमें भले ही आरक्षण नहीं दिलवाया और आज भी मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने जो हमें स्वाभिमान की ज़िंदगी दी, इन लोगों ने हम लोगों को बताने का प्रयास किया कि हम लोगों ने आखिर क्या क्या है, मतलब हम लोग किस तरह से वीर हैं और हमारे इतिहास को इतना बुलंदी तक पहुँचाया। तो इनके लिए हमें इनको थैंक्स बोलना चाहिए, ताकि आज हम अपनी इतिहास को दूसरे जाति के सामने रख पा रहे हैं और हम लोगों को कहीं से भी छोटा फील नहीं हो सकता। तो इन लोगों ने बहुत कुछ किया और इन लोगों के इतिहास को दबा रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर अपना आवाज छोड़कर गए थे, तो जो न्यू चीफ मिनिस्टर आए थे उन्होंने उसको गोमूत्र और गंगा जल से दिलवाया था। सर ये फालतू की बातें है, ठीक है, ये बनी बनाई बाकी बात नहीं है, ये फालतू की बात नहीं बनती। राव साहब ये फालतू की बात नहीं, यही जातिवाद है। ये एक चीफ मिनिस्टर इसी वजह से राव क्या था सर, जिस व्यक्ति के साथ किया था ना अखिलेश यादव, वो खुद ही क्षत्रिय है, उनके साथ कोई क्या कर लेगा भेदभाव। वो बात छोड़िए ना, अपने आप को क्षत्रिय साबित कर लो, क्षत्रिय बन जाओ, कौन से वर्ण में आते हो कौन से में नहीं आते हो वो तय कर लो। सर ह्यूमन साइंस सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, 1 मिनट बस मेरी बात सुन लीजिए। मुझे ज्यादा म्यूट कर दीजिए। सुना दोस्तों, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अपनी वर्ण तुम लोग साबित कर लो, तुम क्षत्रिय में आते हो या नहीं। मतलब स्पष्ट है इनको क्षत्रिय होने से दिक्कत है। और जब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि मैं क्षत्रिय कैसे हूँ, तो ये अखिलेश यादव का जो है उदाहरण पेश कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। तो मैं पहले बता दूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ही अपनी पुस्तक में यादवों को क्षत्रिय बताया है। अब इनका जो तर्क हो, रही बात गोमूत्र से क्यों करवाया नहीं करवाया, ये आप लोग जानिए, ये मेरे को नहीं पता। और रही बात ये कह रहे हैं अपनी वर्ण तुम खुद ही साबित कर दो। जब हम अपनी वर्ण खुद ही साबित कर देंगे तो आप चिकर चिकर के शूद्र क्यों बता रहे हो। अगर किसी को भी ये जानना है यादव कैसे क्षत्रिय है, उनके कितने राजा महाराजा रहे हैं, तो हमने दोस्तों प्रूव कर रखा है, हमारी अपनी सारी इतिहास लगभग बता रखी है। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। और ये इन लोगों ने दोस्तों मेरे को म्यूट कर दिया, अपनी सारी बातें करनी, और उसके बाद जब मेरी बातें करने की बारी आई तो इन लोगों ने मेरे को हटा दिया वहाँ से, चैनल पर से। तो मैं अपनी बातें रख ही नहीं सकता। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा इनके चैनल पे डिबेट करने जाओ तो आपकी नॉलेज पता चलेगी, लेकिन दोस्तों मेरी पहली बात सुन लीजिए, ये दूसरे कॉलर्स को बात करने का मौका ही नहीं देते। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, अपनी बातें ज़बरदस्ती इनके ऊपर थोप रहा था। मेरे को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, मैं चुपचाप सुनता रहा ताकि मैं कभी तर्क का जवाब दूं। कभी इनकी बातें ख़त्म होती थी, दूसरा करने लगते, तीसरा करने लगते थे। मतलब आप खुद ही सोचिए, 5 आदमी अगर एक चीज़ के समर्थक में हो और छठा व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करे, कितना मुश्किल होता है वहाँ पर डिबेट करना। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्ण।